हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। हमने देखा था लास्ट पार्ट तक काल बन के सई और उसके पापा की लाइफ को जहन्नुम बनाने के लिए वापस आ चुका था। और यहाँ पर क्ला ने साफ साफ बोल रखा था कि मैं तुम्हारे साथ वही करूँगा जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया है, और अब तुम्हारी बारी है। और यहाँ पर सई को ये पता नहीं कि ये उससे इतना नफरत क्यों करता है और वो छुपा क्यों ये सारी चीज़ें। सो अभी वाले एपिसोड में सही वही सारी चीज़ें याद कर रही थी और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्ला चाहता क्या है, उसने ये सब क्यों किया, वो बदला लेना क्यों चाहता है। बेचारे को तो पता नहीं है ना कि डिवोर्स मांगा था उसके लेटर में और यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और हमें ये भी पता चलता है कि सही और अभी था ने ना ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, मतलब सही अकॉर्डिंग टू सही ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब कितना वो बाद में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर थाइन ना वो हमेशा उसे सपोर्ट करता है हर इमोशनल मोमेंट पे। अब सबको पता है कि थाइन सही को तो पहले से ही पसंद करता था। नेक्स्ट डे प्रॉब्लम आ गई थी। लीता आती है, थाइन को दिखाती है क्या हुआ था ना। क्ला के रूम में सही गई थी ना, वो सही का ही होटल था हांगकांग में। और यहाँ पर क्ला ने जानबूझ के फ़ोटो क्लिक करके अपने वेबसाइट में जिन रिव्यू डाल दिया था होटल का रिव्यू कि यहाँ पर प्राइवेसी इन्वेड हो गई है। और इस बात की वजह से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ रही थी इन होटल वालों को, स्पेशली सही की फैमिली को। यहाँ पर वो लोग परेशान थे। इन दिन हमें दिखा जाता है सही को भी पता चल चुका था इस बात के बारे में, और वो बोलती कि वो ना हमें जानबूझ के टारगेट कर रहा है, मुझे जाना होगा, ऐसा वो बोलती है। सो अब एक्स दामाद जी वापस आ गए तो अब घर वालों को भी पता लगनी थी। सो यही चीज़ें यहाँ पर चल रही थी। और अभी जिस बैकग्राउंड के साथ आया हुआ था ना, पहले तो उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अभी जिस स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के साथ, तो ये सुनने के बाद तो सही के पापा का तो मूड ही ख़राब हो गया था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर क्ला बहुत ज़्यादा वेल स्टैब्लिश बन चुका था, अब इसलिए एशिया की वजह से इन दिखाया जाता है। यहाँ पर सही दिख रही थी, यहाँ पर क्ला भी देख रहा था होटल के जो रिव्यू था ना। यहाँ पर और खेम बोलता है कि जो रिव्यू तुमने लिखा है ना उसको कम्पनसेट करने के लिए उन लोगों ने बोला है कि हम लोग जब तक चाहें तब तक वहाँ पर फ्री पे रह सकते हैं, ऐसा बोला था खेम। नेक्स्ट दिखाया जाता है सही बोलती है कुछ भी मत करो, वो कमेंट को डिलीट मत करो और रिव्यू ऐसे रहने दो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती है तो मिसअंडरस्टैंडिंग लिख लो क्योंकि हमारी होटल के रेपुटेशन की बात है, ऐसा वो बोल रही होती है। यहाँ पर थाइन बोलता है कि ओ है कौन, तो यहाँ पर वो बोलती है सही कि नहीं नहीं कोई नहीं है, बस अटेंशन से करे, ऐसा बोल देती है। हमें दिखाया जाता है क्ला और कैम आप सही के होटल में, देखो हांगकांग के होटल में जो हुआ ना उसके कम्पनसेशन के लिए थाईलैंड वाले होटल में ये लोग रहने वाले थे, मतलब फ्री में। और उसके बाद क्या जाता है यहाँ पर सही सैमसंग से बात कर रही होती है और यहाँ पर वो बोलती है कि वो डायरेक्टली हमें टारगेट कर रहा है, तो इस मोमेंट पे हमें उसकी कोई भी हरकतों पे ना कोई रिएक्ट नहीं करना है, जितना बेस्ट हो सके अच्छा उसको सर्विस देना है, और ताकि वो कुछ ऐसा वैसा ना करे क्योंकि रेपुटेशन हमारे होटल की ख़राब हो जाएगी, उसकी नहीं, ऐसा वो बोल रही थी। नेक्स्ट सीन जहाँ पर क्ला के रूम में जो होता है ना ढूंढे डिस्टर्ब वाला की गई और वो नीचे पड़ा हुआ था, और यहाँ पर ना ये लोग कंफ्यूज थे अंदर जाए या फिर नहीं। तो यहाँ पर सही वही कंफर्म करने के लिए कैमरा देखती है। इन यहाँ पर पता चलता है क्ला ने तो जानबूझ के वो कार्ड नीचे फेंका था, तो वो अपने लोगों को बोलती है कि अंदर मत जाओ, ट्रैप है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर क्ला और उसके एक्स ससुर जी बोल सकते हैं, यानी कि सही के पापा को। यहाँ पर सही के पापा बोलते हैं कि तुम वापस क्यों आए हो, चाहते क्या हो। सही के पापा ये भी पूछते कि तुम लोग मर गए थे ना। यहाँ पर क्ला बोलता है कि इस बार मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं ना उन लोगों को मरते हुए देखना चाहता हूँ जिनकी वजह से मुझे पहले इतनी तकलीफ हुई थी। एंड देन यहाँ पर सही आती है लिफ्ट के थ्रू। यहाँ पर सही को देखने के बाद यहाँ पर वो बोलता है क्ला कि मैंने ना लास्ट टाइम जो भी हुआ मेरे साथ उससे ये सिखाया कि इंसान 3 बार मरता है। पहला जब उसकी बॉडी से सोल निकलती है, दूसरा जब वो सांस लेना बंद करता है, और तीसरा जब उसका कोई अपना जिससे वो प्यार करता है ना उनके दिलों से उसका नाम मिट जाता है। तो इस बार ना जो भी है ना सब कुछ मैं वापस लौटाऊंगा तुम लोगों को। तुम लोग ना तरसोगे मरने के लिए, लेकिन मैं ना मरने दूंगा ना तुम लोग को प्रॉपरली जीने दूंगा, ये अब मेरी बारी है, ऐसा बोल देता है। यहाँ पर क्ला के आँखों में बहुत ज़्यादा नफरत दिख रही थी, सही को भी एंड या सही के पापा को भी। यहाँ पर क्ला ये बोलने के बाद लिफ्ट के थ्रू वापस चला जाता है, मतलब नीचे।
सही के घर पे तो अलग ही पंगा चल रहा होता है। मतलब अभी भी ये लोग ना ये चीज़ भूले नहीं है, सही को टंट मारना है। मतलब ये लोग बोले होते कि उस टाइम पे तो इतना गरीब था और अभी तो सही के रिच से बाहर ही हो गया। उसकी गर्लफ्रेंड कितनी प्रिटी है, अब तो सही उसके आसपास ऐसे पानी कम चाय लगती है, ऐसा वो बोल रहे थे और इनडायरेक्टली सही की बहुत इंसल्ट कर रहे थे। और आप लोग ये ज़रूर याद रखना कि सही को हमेशा ये लोग एक छोड़ी हुई लड़की बोलते हैं, मतलब एक लड़के ने उसे छोड़ दिया। यहाँ पर नेक्स्ट सीन सही के पापा को पता चलता है कि थाइन ने सही को प्रपोज किया है, तो उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन यहाँ पर सही जान जाती है कि जो हमारा हीरोइन क्ला ने उसके होटल में ना तबाही मचा रखी है। अब वो यहाँ का वीआईपी गेस्ट है और इन लोगों ने फ्रीली रहने को दिया था क्योंकि वो रिव्यू की वजह से, लेकिन यहाँ पर वो उसके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है। यहाँ पर जो सही है वो शाम को थाइन के साथ डिनर के लिए गई हुई होती है और यहाँ पर जो क्ला और क्लैरी वो भी आए हुए थे और यहाँ पर क्ला और क्लैरी सही को देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। स्पेशली क्ला के कहने पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो प्रोम था वो इस मोमेंट पे क्या करता है ना, थाइन यहाँ पर क्ला के रूम में चला जाता है। सही समझ जाती है ये सब ट्रैप है, जाके वो प्रोम को रोकने की ट्राई कर रही होती है कि मत जाओ, ये सब ट्रैप है उसका हमें फंसाने का। लेकिन यहाँ पर प्रोम बोलता है कि मुझे जानना है वो चाहता क्या है, तुमसे हिम्मत नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा, तुम डरो मत, ऐसा वो बोल देता है। और अपनी बहन की बहुत अच्छे से इंसल्ट करने के बाद वो क्ला के रूम में क्ला ना होते टाइम ना, मतलब क्ला नहीं है ना इस मोमेंट पे, वो चेक करने के लिए चला गया क्या चाहता है वो जानने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये सब क्ला का प्लान था। यहाँ पर क्ला था मार्केट में क्लैरी के साथ, वो ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा होता है और यहाँ पर ना उसे मैसेज मिलते हैं कि हमारा जो प्रे है वो रूम पे पहुंच गया। यहाँ पर सही अपने भाई को कॉल करने की ट्राई कर रही थी रूम पे, क्योंकि यहाँ पर जो खेम है ना वो अपने रूम के लिए निकल रहा होता है, वो उसे बताने के लिए कि अरे भाई फंसने वाला है, जल्दी से वापस आ, हमारे होटल के लिए और भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाने वाली है। लेकिन नहीं, प्रॉम्प्ट है वो ना उसका फ़ोन रिसीव करता ही नहीं। एंड देन होता वही जो क्ला ने प्लान किया था, खेम अपने रूम में चला जाता है और यहाँ पर प्रोम था। और अब देखो ये लोग तो यहाँ के गेस्ट थे ना, फिर से इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, मतलब उनकी प्राइवेसी की ख्याल ना रखा गया ऐसा बोल के यहाँ पर वो उसका इंसल्ट कर देता है। नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है यहाँ पर सही भी थी वहीं पर, पुलिस को बुलाया था केम ने और वो बोलता है कि हमारे बॉस का कुछ गायब हो गया, तो प्लीज़ आप इंटरोगेट कीजिए इस पे। यहाँ पर प्रोम बोल रहा था कि अगर कुछ ना मिला तो मैं तुम्हें सू करूँगा। केम बोलता है कि ठीक है और उसके बाद उसके पकड़ से ऑब्वियसली मिल जाता है और उसे इंटरोगेशन के लिए लिया जाता है। यहाँ पर ये सब देखने के बाद सही समझ गई थी क्ला इस पर कुछ ज़्यादा ही रिवेंज मोड में है। हमें दिखाया जाता है क्लैरी जब कुछ ऐसे क्यूट से हरकत कर रही होती है ना, तो इस मोमेंट पे क्ला को अभी भी सही याद आ रही होती है, तो हम समझ सकते हैं उसके दिल में आज भी सही है, लेकिन अब वो नफरत अलग है। और हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन यहाँ पर सही भागते अपने पापा के पास आके बोलते हैं कि आपने प्रोम की जगह एक एम्प्लॉय को क्यों निकाल दिया काम से, उसको क्यों इससे बालिका पकड़ा बना दिया। तो हमें पता चलता है जो प्रोम रूम में गया था ना, उसके सारे ब्लेम ना एक एम्प्लॉय पे डाल दिया गया था और यहाँ पर उसके पापा उसे उल्टा सुना देते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है केम क्ला के पास आके बोलता है कि हमारा प्लान सक्सेस हो गया और कल हम लोगों से वो लोग कम्पेंसेट करेंगे। यहाँ पर क्ला बोलता है कि उन लोगों ने इससे ज़्यादा झेलना होगा, वो ना खून के आंसू रोएंगे। अब वो नहीं सोच सकते कि मैं क्या क्या प्लान कर रहा हूँ, ऐसा वो बोल रहा होता है और इन लोगों का प्लान तो सक्सेसफुल हो ही गया। हमें दिखाया जाता है घर पे ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि आखिर चाहता क्या है वो, और इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा था। और यहाँ पर ना जो क्ला ने एक वेबसाइट बनाया था उसी के थ्रू इनके होटल बिजनेस चल रहा था, मतलब उनसे यहाँ पर प्रॉफिट भी ले रहा था। प्रॉम्प्ट आके बोलता है कि मैं उस रूम में गया हूँ तो मुझे पता चल गया वो चाहता क्या है। तो बेसिकली उस रूम में एक टेलीस्कोप था और वो टेलीस्कोप से देखने के बाद वो देखता है कि एक पुराना घर वाला प्रॉपर्टी था और वो शायद वहाँ पर वो होटल ख़रीदना चाहता है, होटल बनवाना चाहता है। ये सुनने के बाद उसके सही के पापा बोलते कि ठीक है वो जगह खरीद लो। यहाँ पर सही की तो कोई बात सुन ही नहीं रहा था और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सही जो क्ला ने अपनाया था ना उस पर अपना नाम कोई और ही नाम से रजिस्टर कर लेती है ताकि वो जान सके वो यहाँ पर होता क्या है। और यहाँ पर वो किसी और का ही फ़ोटो लगाती थी और नाम भी किसी और का ही, प्रीम मतलब सही की कजन सिस्टर। वो ना क्ला को सीड्यूस करने के लिए चली गई थी। एक्चुअली क्या था ना, उसने अपने भाई और सही के पापा से मिलकर प्लान किया था कि वो आखिर उस घर पे चाहता क्या है ये जानना है। और उसके बाद यहाँ पर खेम बोलता है कि क्या तुम सच में उससे पटने वाले हो। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि इन लोगों के ये सब गेम प्लानिंग में अच्छे से जानता हूँ और इस टाइम पे मैं बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी बनने वाला नहीं हूँ। हमारा सीन शिफ्ट होता है सही पे। सही यहाँ पर ना प्रे करने के लिए आई हुई थी, मतलब जो उसका बच्चा मरा और मतलब जो पुराना क्ला है ना उसकी आत्मा की शांति के लिए। और यहाँ पर वो
वही कर रही होती है। तब यहाँ पर क्ला आता है बोर्ड के थ्रू और वो बोलता है कि तुम जैसी लड़की यहाँ पर किसी के लिए प्रे कर रही हो, तुम तो दूसरी की लाइफ इस तरह से जानू बना रही हो और खुद किसी के लिए प्रे कर रही हो, ऐसा वो बोलने लग जाता है। मतलब बेसिकली वो उसे टॉन्ट मारा था। ये सुनने के बाद सही बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मेरा पीछा कर रही हो। क्या बोलता है कि यही तो मुझे तुम्हें बात पूछना चाहिए ना, मैं जहाँ जाता हूँ तुम पहुँच जाती हो। तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम जैसी लड़की कोई अच्छे कर्म करने वाली हो क्या, तुम तो इतनी बड़ी खराब हो, इतनी बड़ी पापी हो। यहाँ पर सही बोलती कि देखो आज तक तो मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा नहीं था, लेकिन तुम्हें देखने के बाद लग रहा है कि मैं तुम्हें मार ही डालूँ। अगर ना मेरा श्राप सही साबित होता ना तो मैं तुम्हें ये श्राप देती कि तुम तो मर ही जाओ, बोल के गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हमें दिखाया जाता है सही को। सही क्या था ना, उसने वो ऐप ज्वाइन किया था ना, तो यहाँ पर कुछ मैसेज आया हुआ था। आसरा ऐप, आसरा हमारे क्ला का ऐप था और वो ना यहाँ पर नेटवर्क शेयर करता था। यहाँ पर वो चली जाती है, एक बच्चे के साथ वो बात कर रहा होता है। तो सही को पता चलता है आज तक ना क्ला अपने बच्चे को भूल नहीं पाया, मतलब जो पैदा हुआ ही नहीं उसको भी इतना ज़्यादा बॉन्डिंग था उसके साथ। यहाँ पर देखा जाता है सही को परेशान करने के लिए क्ला उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर थाइन से सही पूछती कि तुमने अपने पेरेंट्स के साथ बात की क्या। मैंने तो अपने पापा से बात की। थाइन उसे झूठ बोल देता है। एक्चुअली उसके पेरेंट्स को ना सही कुछ खास पसंद नहीं थी। प्रीम यहाँ पर हमारे बंदे के पास चली जाती है, क्ला के पास, और वो वहाँ पर जाके उसके साथ चिपकने की ट्राई कर रही होती है। बेसिकली ना वो वही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आई हुई होती है। यहाँ पर दिखाया जाता है सही और हमारे बंदे को, वो भी बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे, एज एन अच्छे कपल। यहाँ पर ये जो प्रेम है ना उसे इस लेवल तक पटा रही होती है। तभी होता क्या है ना, ये लोग बात कर रहे थे, सडनली फायर अलार्म बज जाता है और ऑब्वियसली क्ला और प्रेम तो कुछ और ही करने की ट्राई कर रहे होते हैं, तो इन्हें भाग के बाहर आना पड़ता है। सही देखती है, क्ला आता है, शर्ट वो बाहर आके पहन लेता है और वो शॉक हो जाती है। वो शॉक तब हो जाती है जब उसकी प्यारी सी कजिन सिस्टर उसी के साथ थी और इनका जो सिचुएशन था कुछ अच्छा था नहीं। तो यहाँ पर ना प्रीम ये भी बोलती थी कि प्लीज़ हमें ना बाद में डिस्टर्ब मत करना, अभी डिस्टर्ब हो गए हम लोग। सही तो शॉक हो गई थी, वो समझ नहीं पाती कि चाहता क्या है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट यहाँ पर प्रीम को क्ला रिजेक्ट कर देता है, मतलब यहाँ से चले जाओ बोल देता है। लेकिन प्रीम ने ना फ़ोटो क्लिक कर लिया था, वो अपने फैमिली के चैट ग्रुप में भेज देती है। सो यहाँ पर प्रोम बोल रहा था कि ये कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं हो गई मेरी बहना। एंड देन दिखाया जाता है यहाँ पर अंकल जी, मतलब सही के पापा के पास भी वो फोटो पहुँच गया था जब यहाँ पर प्रीम और वो क्लोज थे क्ला। और यहाँ पर क्ला को दिखाया जाता है वो बाथटब में था और हमारी बंदी बाथटब में भी हमारे क्ला के साथ में नहाने की ट्राई कर रही होती है। एंड यहाँ पर सब लोग खुश थे, ये लोग सोच रहे थे कि क्ला के अगेंस्ट कुछ तो मिल गया, फाइनली क्ला ट्रैप हो जाएगा। सही ये सब देख के समझ नहीं पा रही थी, उसे तो पता है ना क्ला बदला लेना चाहता है और क्ला को उससे ज़्यादा कौन जानता होगा, तो वो बहुत ज़्यादा ओरिड थे प्रेम के लिए। सो माय डियर गाइज, इस तरह से ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। तो मुझे बताओ आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, वो भी मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए होते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में अपना थॉट बताओ। और सबसे पहली बात तो ये बताओ कि यानी कि सही आपको कैसी लगती है। और इसका पूरा नाम सही में और मैंने इसका नाम ना सही यूज़ किया है, प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड कर लेना। थैंक यू।